हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल पंकज क्लासेस में। दोस्तों, आप लोगों की पॉपुलर डिमांड पे हम जेपीएससी, जेएसएससी, एसएस, सीएचएसएल, एमटीएस में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो दोस्तों, भारत की संविधान सभा जो है वह कैबिनेट मिशन के द्वारा गठित की गई थी। तो इसका राइट आंसर जो है वह डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। तो इसका राइट आंसर जो है वह ए हो जाएगा, प्रांतों की विधानसभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की स्थापना कब हुई। दोस्तों, संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। दोस्तों, संविधान सभा के उद्घाटन की अध्यक्षता जो है वह सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है B.R. अम्बेडकर थे। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों, संविधान सभा का जो है संवैधानिक सलाहकार B.N. राव को नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, B.N. राव। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव जो है उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। तो इसका राइट आंसर जो है वह डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया। तो दोस्तों, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को पारित किया। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हो गया। दोस्तों, भारतीय संविधान जो है वह 26 जनवरी 1950 से पूर्णतः लागू हो गया। तो इसका राइट आंसर है सी, 26 जनवरी 1950। भारत गणतंत्र कब बना। तो दोस्तों, भारत गणतंत्र जो है 26 जनवरी 1950 को बना। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो दोस्तों, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ यह है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है वह सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो दोस्तों, संविधान सभा द्वारा अंतरिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वो वर्तमान में 12 अनुसूचियां भी हैं। भारतीय संविधान की किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है। दोस्तों, भारतीय संविधान की जो संसदीय प्रणाली है इसको इंग्लैंड से लिया गया है। तो राइट आंसर इसका जो है वह हो जाएगा ए, संसदीय प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने बताया कुछ देर पहले, वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। तो यह प्रथम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रथम अनुसूची में है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। दोस्तों, भारतीय संविधान का जो
तीसरी अनुच्छेद सूची है उसका संबंध शपथ एवं प्रतिज्ञा से है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शपथ एवं प्रतिज्ञा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 8वीं। दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में रखे गए हैं? तो दोस्तों दल बदल से संबंधित जो भी प्रावधान है वह 10वीं अनुसूची में रखा गया है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 10वीं। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखी गए हैं? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो भी प्रावधान है वह भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में रखी गई है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 11वीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, अनुच्छेद 1 में यह बताया गया है, अंकित किया गया है। भारतीय संविधान अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के 91वें अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है, तो इसका राइट आंसर जो है वह डी हो जाएगा, 91 51 हो जाएगा, राइट आंसर इसका जो है 51 हो जाएगा, 91 नहीं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123। तो इसका राइट आंसर जो है वह सी हो जाएगा, अनुच्छेद 123। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्यों के लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, तो इसका राइट आंसर जो है वह डी हो जाएगा। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार जो है वह संसद के पास होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संसद। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों न्यायमूर्ति फजल अली जो थे, ये राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, न्यायमूर्ति फजल अली खान। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो दोस्तों भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है वह 1953 में किया गया, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1953 ईस्वी में। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था? तो दोस्तों भाषाई आधार पर जो पहला राज्य गठित किया गया है वह था आंध्र प्रदेश, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो दोस्तों पांडिचेरी को 1959 में भारतीय संघ में शामिल किया गया, तो इसका राइट आंसर जो है वह बी हो जाएगा, 1959। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा नागरिकता प्रदान करता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एकल नागरिकता। भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो दोस्तों भारत की नागरिकता जो है वह जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, उपरोक्त सभी से, तो इसका ये सारे हैं जिसके कारण से प्राप्त किए जा सकते हैं नागरिकता भारत में, तो इसका राइट आंसर जो वह डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? तो दोस्तों भारतीय नागरिकता का जो अंत है वो नागरिकता का परित्याग करने से भी
किया जा सकता है, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से भी किया जा सकता है, अन्य देशों की नागरिकता ग्रहण करने से भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वह डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी प्रकार से नागरिकता जो है, भारतीय नागरिकता का अंत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, वह हो जाएगा संपत्ति स्वामित्व, डी नंबर और डी ऑप्शन। वर्तमान में भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से 35 तक। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को जो है 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं, तो इसका राइट आंसर जो है वह 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो दोस्तों मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने की शक्ति जो है वह उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के पास है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19(1) में है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। संपत्ति के आधार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया है? तो दोस्तों संपत्ति का जो अधिकार है वह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया था, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 44वें। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का विधिक अधिकार, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विधिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 21(a) के तहत यह माना जाता है कि द्वारा तय किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा जो है वह उसका मूल अधिकार है, तो इसका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा अनुच्छेद 21(a), डी नंबर। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? दोस्तों इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मत देने का अधिकार होता है। मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राजनीतिक अधिकार। दोस्तों हमेशा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे मिलते हैं आगे क्वेश्चन।